बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर निम्नोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जनाब मैं बिल्कुल ठीक, आपका क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इमरान खान को सज़ा तो हो चुकी है, हम उसके ऊपर आपके साथ एक वीलॉग भी कर चुके हैं, बड़ा तसल्ली बख्श। लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि खान साहब की स्टार पोज़ीशन कैसी है? और खान साहब के साथ-साथ थोड़ा लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल और पाकिस्तान की सियासत का और इमरान खान का सितारों की रोशनी में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या बताना चाहूँ, दिल का क्या रंग करूँ उन्हें जिगर होने तक है। ऑफ बात कोर्स। ये है कि ये टाइम जो चल रहा है ना आसिम साहब, ये पाकिस्तान की रीबर्थ का टाइम चल रहा है। ठीक है, रीबर्थ। बहुत सारी चीजें इस वक्त इर्तिका के अमल से गुजर रही हैं। हम पहले पाकिस्तान की बात ही करते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान में हमारी यूथ, आज से 2-3 साल पहले और मामला थे यूथ के। अब जो यूथ के मामलात हैं वो इर्तिकाई अमल से गुजरना शुरू हो गए। कौम कोई भी नहीं बनती है उस वक्त तक आसिम साहब जब तक इर्तिका के अमल से ना गुजरे। जो इर्तिकाई अमल हमें एस्ट्रोलॉजी बता रही है वो ये बता रही है कि आज से कुछ 250 साल पहले प्लूटो जो जब राइज हुआ था, हमने पिछले वीडियो में भी बात की कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, आयरिश रेवोल्यूशन, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई हुई है प्लैनेट्स की। उसके बाद मैं एक और बात बताता हूँ। मैंने 7 जनवरी को अपने चैनल पे और किसी और के साथ भी वीडियो की थी कि यूरेनस जो है वो राइज हुआ है। ठीक है, और यूरेनस जो राइज होता है वो आप समझ लें नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स लेके आता है। नॉस्टैल्जिया समझते हैं ना, कि बिल्कुल, बिल्कुल, जनाब इंसान माज़ी में, यादों में खो जाता है। ठीक है। और फिर इंडियन कॉन्सेप्ट एक कहलाता है आवागॉन, उसको बोलते हैं। दुनिया में बिल्कुल। इंडियंस भी बहुत सारे हैं देखिए, और वो हमारे चैनल को देखते भी होंगे। यानी आपको ये लगता है कि मैं पहले, ये तो वही जगह है गुजरे से हम जहां से। ठीक है, बिल्कुल, अब बिल्कुल। यहाँ पे ये सिचुएशन है कि वही सिचुएशन यूरेनस से हम रिलेट करते हैं जो 100 साल पहले थी। वही चीज अब रिपीट होगी, नई चीजें जो हैं वो बनने जाएंगी। साल देखें वही है, 2024 है। 70-80 ममालिक जो हैं इस वक्त वो इलेक्शंस में जा रहे हैं। बिल्कुल। बहुत सारी चीजें इस वक्त दुनिया में हुकूमतों के हिसाब से नई बनेगी। आज से आप समझ लीजिए कि जो 100 साल पहले, 125 साल पहले सिचुएशंस थी, वो दोबारा से यूरेनस राइजिंग की वजह से अल्लाह ताला जो है वो दुनिया को दिखाएगा। ठीक है, नई फॉर्मेशंस, क्योंकि यूरेनस और प्लूटो, प्लूटो का जो कॉम्बिनेशन है प्लस सैटर्न जो है वो पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने के लिए जा रहा है। एक नया पाकिस्तान, सही मानों में ट्रू पाकिस्तान, सही सही वाला पाकिस्तान जो है वो अब बनता हुआ नजर आएगा, जो तरक्की भी करेगा इंशाल्लाह, इक्तिसादी इंशाअल्लाह। तौर पे। और एक बात मैं आपको यहाँ पे वाजे कर देता हूँ व्यूअर्स को। बिजनेस का असूल है, बिजनेस मैनेजमेंट, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ। बिल्कुल। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप का असूल है। ये जो पाकिस्तान है ये स्मॉल मीडियम बेस्ड एंटरप्राइज वाला कंट्री है, एसएमई बेस्ड कंट्री है। एंटरप्रेन्योरशिप का असूल है कि जब बिजनेस की या किसी मुल्क की सियासी या मुआशी सूरत हाल हॉस्टाइल होती है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज अराइज होती हैं बिजनेस की। फॉरेन इन्वेस्टर आएगा पाकिस्तान में, ये हॉस्टिलिटी देख के ना, जो भी चल रही है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे सीख करेगा, तो पाकिस्तान में फाइनेंस आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाअल्लाह। फाइनेंस आएगा और पाकिस्तान जो है वो ग्रोथ करेगा। लोग पार्टनरशिप्स करना चाहेंगे पाकिस्तान के साथ, बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर, आईटी के अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें आपको पाकिस्तान में नई डेवलप होती हुई नजर आएंगी। बैंकिंग सेक्टर आपको पाकिस्तान का तरक्की करता हुआ नजर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब की बात हो रही है ना कि सजा हो गई बिल्कुल। है, ये हो गया। ये जब जब आप समझ लीजिए कि इमरान खान साहब का हम हॉरोस्कोप अक्सर डिस्कस करते रहते हैं, नंबर्स के साथ भी अगर हम इमरान खान साहब को देखते हैं तो इमरान खान साहब एक स्ट्रॉन्ग जो है ना ड्राइवर नंबर वो कैरी करते हैं। ठीक है, और उस नंबर को
या उस नंबर की एनर्जीज को जिस वक्त हम करंट प्लेनेटरी पोजीशन के साथ मिक्स एंड मैच करके देखते हैं, तो इमरान खान साहब जो हैं वो आपको सेल आउट करते हुए नजर आएंगे 2 से 3 महीने के बाद। ठीक है, बहुत सारी चीजें एकदम ऑल ऑफ अ सडन। अच्छा, एक बात और, शायद आपके साथ भी वीडियो मैंने की, इमरान खान साहब को पिछले 1.5 साल से मैं कहता आ रहा हूँ वजीर आजम प्लस, शायद आपको याद बिल्कुल, हो। बिल्कुल आपने कहा ठीक है। है, इमरान खान साहब आपको फंसे हुए नजर आ रहे हैं, ये हो गया, ये सजा हो गई, ये हो गया। आप देखिएगा कि ऐसे करके जो है वो जैसे ही प्लैनेट्स ने आगे मूव करना है, 2 से 2.5 महीने के बाद इमरान खान साहब ने आपको क्लियर से क्लियर, क्लियर से क्लियर होता हुआ वो नजर आना। ये बड़ा सिंपल सा असूल है। हम जो बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड होती है। ठीक है, 2-3 महीने के बाद अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो आप देखिएगा कि यही चीज। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने 2 से 3 महीने का जो वक़्त दिया है, पाकिस्तान में जब इंतखाबात हो रहे हैं, तो उसके बाद हुकूमत साज़ी का वक़्त आएगा। तो वो तकरीबन यही टाइम बनता है और कहा ये जा रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार जितने भी हैं, उनके ऊपर तमाम जमातों की नज़रें हैं। तो आप समझते हैं कि खान साहब एक बेटर पोज़ीशन में होंगे उस वक़्त के किसी भी जमात से डील करने के लिए, हुकूमत बनाने में, एक हुकूमत साज़ी में? क्योंकि 2 से 3 महीने इन तमाम कामों में 2 महीने तो लग ही जाएँगे। तो आप समझते हैं कि अगला जो भी हुकूमत बनेगी उसमें आज़ाद उम्मीदवारों का बड़ा किरदार होगा और वो सारे पीटीआई के ही हैं आज़ाद उम्मीदवार? इमरान खान साहब इस साल तो वजीर आजम नहीं बन रहे, ये तो मैं वाज़ेह कहता आ रहा हूँ। ठीक है, इमरान खान साहब पावर में आपको नजर आएंगे वजीर आजम प्लस 2025 में। ठीक है, ये असल में ना पाकिस्तान और इमरान खान का जो जायचा है वो पैरेलल है। ये पाकिस्तान की भी रिफॉर्मेशन है। मतलब मेरे सुनने वालों को जो एंटी इमरान खान है उनको बुरा ना लगे, देखिए मेरे लिए इमरान खान भी वही माने रखते हैं जो मेरे लिए पीएमएल-एन वाले रखते हैं। मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मेरे लिए सारे बिल्कुल, बराबर हैं, मैं इज्जत करता हूँ और सबसे ज्यादा इज्जत मैं अपने पाकिस्तान की करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। ये चीजें रिफॉर्मेशन के अंदर है, उनका दायचा भी पाकिस्तान का दायचा भी। जैसे ही वो ठीक होगा, इमरान खान साहब जो है आपको इक्तदार में या आपको पावर में अगले साल पावर प्लस कह लें आप उसको, वो उसमें बिल्कुल। आपको बताएंगे। अच्छा सर, एक सवाल अगर हम और कर लेते हैं कि ये साल आपने हमसे पहले भी कहा था कि सैटर्न का साल है, सैटर्न इज़ अ लॉर्ड ऑफ जस्टिस और सैटर्न कहते हैं कि वो लोगों के अवाम का साल है, इंसाफ का बोलबाला होगा। तो 2024 में आप देखते हैं कि पाकिस्तान में अदलिया का किरदार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और आपको वाक़ई पाकिस्तान में अब इंसाफ होता हुआ भी नज़र आएगा? अदलिया का किरदार बदलिया हो जाएगा। ये जो सैटर्न है ना ये सैटर्न जो है ना पूरी दुनिया में, मतलब नॉट ओनली इन पाकिस्तान, टू बी ऑन द सेफर साइड आई वुड से कि अदलिया जो है वो बदलिया और सैटर्न जो है वो कंपेल करेगा बहुत सारी चीजों को। जुपिटर भी सीधा हुआ है। सीधा हुए का मतलब जुपिटर नफ्स है, जमीर के साथ ताल्लुक है उसका, और जुपिटर जो है वो अदलिया के साथ भी रिलेट करता है। तो अदलिया दुनिया में जहां पे भी होगी जुपिटर से ही पढ़ी जाएगी और अदलिया जहां पे होगी सैटर्न से पढ़ी जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये तो इस साल सीधी हैं। जुपिटर 31 दिसंबर से सीधा हुआ हुआ है, वो देख रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये 2024 में चीजें जो हैं ये बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारे ऊपर बैठे हुए लोगों की भाग दौड़ जो है वो दुनिया देखेगी कि कहाँ जा रही है। फिर पलट तेरा ध्यान किधर वाली बात जो है ना वो होगी। आप ये देखेंगे और हम भी देखेंगे, और वो कहते हैं ना लाजिम है कि हम भी देखेंगे। ये साल है इस तरह का, क्या तो करें। ये अवाम अवाम के लिए कुछ लोग हमसे नीचे कमेंट करके भी पूछते हैं कि अवाम के लिए भी कोई अच्छी खबर, कोई 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 पुरुम्मीद बात तो आपको नज़र आती है इस साल में? हम तो जनाब वही आपके जो आप एंड में मैसेज देते हैं ना कि मुस्कुराहट में खेल, हम तो कोशिश करते हैं कि अच्छी बात कर लें, अच्छी बात बताएं, लोग मानते नहीं है। कहते हैं एक शेर है बड़ा खूबसूरत, आपके साथ बात होती है ना तो पता नहीं शेर क्यों याद आने शुरू हो जाते हैं। कहते आप तो हैं शेर ज़ौक़ कुछ, के मुतरिफ़ हैं। बड़ी मेहरबानी, कहते हैं कुछ लोग ये कमेंट्स वाले जो हमारे बहन भाई हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे भी खफा है, हर एक से अपनी भी तबीयत नहीं मिलती। तो बिल्कुल, बेशक। हमने जो कहना है वो इनके मतलब का नहीं होना, तो इन्होंने नाराज हो जाना है। खुशी की बात ये है कि ये जो प्लैनेट्स अल्लाह ताला ने अरेंज किए हैं ना,
100 साल की भी बात मैंने आपके साथ की, यूरेनस की भी बात की। ये सारे रिफॉर्मेशन के अंदर लेके जाके चीजों को ठीक करेंगे। पाकिस्तान जो है वो 2024 के एंड के ऊपर 20-21 दिसंबर 2024 से लेके पाकिस्तान ऑनवर्ड्स 18-20 साल के लिए खुशियों वाली चीजें पाकिस्तान में होंगी इंशाल्लाह। हाँ, इससे पहले ये हमें एक रगड़ा लगने वाला है कुछ चीजों में, वो हमें बर्दाश्त करना है। हमने जो किया है ये कार्मा का प्लेनेट है, जैसा किया है वैसा फिर अल्लाह माफ करे भरना बिल्कुल। भी पड़ना है। बिल्कुल ठीक है। हमारी भी दुआ है कि खुदा करे कि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली आए और आम आदमी की ज़िंदगी जो है, उसका लाइफ़स्टाइल बेहतर हो और हर आमीन आदमी जो है यहाँ पे पुरसुकून और महफ़ूज़ ज़िंदगी गुज़ारे। इसी दुआ आमीन। के साथ हम आज का व्लॉग जो है वो ख़त्म करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।